देश के भविष्य विद्यार्थियों, आपको सादर नमस्कार। अंग्रेजी भाषा को हम कठिन मान करके चलते हैं, इसलिए यह भाषा हमें कहीं ना कहीं कठिन लगती है। किसी भी भाषा को कठिन मान करके जब हम चलते हैं तो उस भाषा को सीखने में, समझने में हमें पहले से एक झिझक रहती है कि पता नहीं जिस भाषा को मैं सीखने जा रहा हूँ उस भाषा को मैं सीख भी पाऊँगा अथवा नहीं। मगर सरलता के साथ यदि भाषा को समझा जाए, पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से हम उस भाषा में भी पारंगत हासिल कर लेते हैं। आज आपके बीच ग्रामर पोर्शन का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है वॉइस। तो सर्वप्रथम हम वॉइस की परिभाषा को जानते हैं। जो वॉइस कहते हैं किसको है? वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। और वाच्य की परिभाषा आप लोग देखिए, जो कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आप सभी को स्मरण भी हो जाए। जब आपसे कोई पूछे जो वाच्य किसे कहते हैं, व्हाट इज वॉइस, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकें, उन्हें व्यक्त कर सकें कि कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। और अंग्रेजी में मुख्यतः दो प्रकार के वॉइस होते हैं, जिन्हें प्रथम वॉइस को कहा जाता है एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कर्तरी-वाच्य कहते हैं, और पैसिव वॉइस जिसको हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। अब बारी बारी से हम इन दोनों का भी परिभाषा जानते हैं। जो कर्तरी-वाच्य एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो वाच्य का वह प्रकार जिसमें कर्ता की प्रधानता अधिक हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, अर्थात कर्तरी-वाच्य। जैसे कर्ता की प्रधानता कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे लिखा हुआ है रमेश एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर रमेश जो है सो क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर रमेश की प्रधानता अधिक है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। रमेश एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर रमेश की प्रधानता अधिक हुई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता अधिक होने के कारण, और रमेश एक पत्र लिखता है, तो ये कौन से वॉइस में है? तो कर्तरी-वाच्य में है। और कर्तरी-वाच्य का यह वाक्य, और इस वाक्य में प्रधानता सबसे अधिक किसकी है? तो रमेश की प्रधानता अधिक है, अतः रमेश यहाँ पर क्या है? मुख्य भूमिका में है। तो कर्तरी-वाच्य की परिभाषा को चरितार्थ करता है कहीं ना कहीं। जो वाच्य का वह प्रकार जिसमें कर्ता की प्रधानता अधिक हो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इस प्रकार आपने एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल से जाना कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस की क्या महत्ता होती है और किस प्रकार उसके उदाहरणों के द्वारा हम इसके समझ सकते हैं जो यह वाकई में इसे कहते क्या है और किस प्रकार इसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। और दूसरा परिभाषा है जिसे कर्मवाच्य, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम जानते हैं, जो वाच्य का वह प्रकार जिसमें कर्म की प्रधानता अधिक हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, अर्थात कर्मवाच्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल देखिए, जैसे रमेश एक पत्र लिखता है। आप इसी को दूसरे दृष्टिकोण से कर्मवाच्य में क्या कहेंगे? तो एक पत्र रमेश द्वारा लिखा जाता है। तो जब मैंने ये लिखा एक पत्र रमेश द्वारा लिखा जाता है, यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट था और एक पत्र, एक लेटर यहाँ पर क्या था? ये था ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रधानता रमेश की अधिक थी। एक्टिव वॉइस का ये वाक्य था जिसमें रमेश की प्रधानता अधिक थी। अब यहाँ पर एक पत्र मुख्य भूमिका में है, अर्थात ये कौन से वॉइस में है? तो कर्मवाच्य में है, जिसे अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहा जाता है। एक पत्र रमेश द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पर एक पत्र, अर्थात यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मूल अंतर क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एक पत्र रमेश द्वारा लिखा जाता है, तो ये कौन सा वॉइस हो गया? तो ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्यों हुआ? तो पैसिव वॉइस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कर्म की प्रधानता अधिक हो गई, अर्थात ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बन गया? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो एक पत्र रमेश द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गई? एक पत्र हो गया और इसकी प्रधानता अधिक हो गई, अतः यह कौन सा वॉइस है? तो पैसिव वॉइस है। अब हम समझेंगे जो एक्टिव टू पैसिव में जो बदला जाता है। अमूमन आजकल जो परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव के रूप में रहते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस दिए हुए रहते हैं 4 ऑप्शन, बट हमें जो बनाने होते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हम जो बना रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन तो खैर दिए रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहता है। मगर आपको बनाने आएंगे तभी तो आप उन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। तो आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाया जाता है
उसको बेहद ही सरल विधि से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम एक्टिव टू पैसिव जब हम बनाते हैं उसमें कुछ बदलाव करने होते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में यदि आई है तो वो पैसिव वॉइस में जाकर के मी बन जाएगा। यू में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यू का यू ही रह जाता है। और वी बदल करके अस में बदल जाता है, और उसी दे का बदलाव होकर के दे दिम में बदल जाता है। और आई मी में बदलेगा, यू यू में बदलेगा, वी अस में बदलेगा, दे दिम में बदल जाएगा, और ही जो है ही परिवर्तित होकर के हिम में बदल जाएगा, और सी जो है बदल करके हर में बदल जाएगा। ये कुछ बदलाव हैं जो कि एक्टिव टू पैसिव बनाने के क्रम में हमें ज़रूरत पड़ते हैं। जो आई बदल जाता है मी में, यू बदल जाता है यू में, और वी बदल जाता है अस में, दे बदल जाता है देम में, ही बदल जाता है हिम में, और सी बदल जाता है हर में। अब हम जानते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार हम परिवर्तन करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार एक्टिव टू पैसिव बदलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस जो रहता है, एक्टिव वॉइस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट रहेगा प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या कहते हैं पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में हम क्या करेंगे। तो पैसिव वॉइस में एक्टिव और पैसिव का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक मूल डिफरेंस जो बताया। तो एक्टिव टू पैसिव बदलने में क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, तो पैसिव वॉइस बदलने के क्रम में क्या होंगे। तो प्रथमतः सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होंगे। इसी और स्ट्रक्चर पे जितने भी सवाल हैं वो सवाल बनेंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंजेस होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप देखें तो जैसे लिखा हुआ है आई हेल्प यू, ये कौन सा वॉइस हुआ, ये एक्टिव वॉइस हुआ। क्यों एक्टिव वॉइस क्यों है ये, एक्टिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर ठीक ऊपर में लिखा है। जो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो गया, V1 V5 मैंने लगाया है। तो आई के साथ वर्ब का प्रथम फॉर्म यूज किया जाता है, तो हेल्प यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है, मैं आपकी मदद करता हूँ, है ना, आई हेल्प यू। तो अब क्या होगा, इसका जब पैसिव वॉइस बनाना होगा, पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में क्या करेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट जो है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाए। तो प्रथमतः हम देखेंगे जो हमारे पास जो भी सेंटेंस यहाँ पर है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है यहाँ पे, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। और आप सभी को पता है जो यू के साथ आर का यूज किया जाता है, तो हम यू के साथ आर का यूज कर लेंगे। यू आर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज आर एम में से किसी एक फॉर्मेट का हम यूज करेंगे। तो यू के साथ पता है आप लोगों को जो आर लगता है, तो यू आर हो गया हेल्प। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, तो हेल्प का तीसरा फॉर्म होता है हेल्प, हेल्प। उसके बाद देन हमें क्या यूज करना है, बाय यूज करना है, तो हम लोग बाय का यूज करेंगे। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव वॉइस का मैंने बताया, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आई, तो आई को बदल के हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इस बदलाव का यूज किया जाएगा। जो आई को मैंने बताया जो क्या बदलना है, आई को किस रूप में बदल देना है, तो मी के रूप में। तो आई को हम क्या बदल देंगे, यू आर हेल्प बाय मी। हो गया बदलाव, बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। बिल्कुल सरल है ना। ठीक उसी प्रकार अन्य सेंटेंसेस को हम लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में है, इसमें ही की प्रधानता, ही सब्जेक्ट है तो इसकी प्रधानता अत्यधिक है, तो अतः यह एक्टिव वॉइस में है। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे,
तो पैसिव वॉइस बनाने का क्रम में हम करेंगे। जो पैसिव वॉइस इसका बनेगा, पीवी मैं पैसिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेता हूँ। तो पैसिव वॉइस यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट को मैं क्या करूँगा, क्रिकेट को पहले उठा के ले आऊँगा और क्रिकेट पहले लिख दूंगा। क्रिकेट हो गया, क्रिकेट एक खेल का नाम है और नाम के साथ भी इसका यूज किया जाएगा। क्रिकेट इज हो गया प्लेस, तो प्ले का तीसरा फॉर्म क्या होता है, प्लेड, PLAYED, प्लेड। और बाय, ही को किस रूप में बदल देना है, ही को हिम के रूप में बदल देना है। यहाँ पर बदलाव लिखा हुआ है, तो ही को हिम के रूप में हम बदल देते हैं। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बन गए, जो ही प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल को भी आप लेते हैं, लेकर के मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है, दे हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद करते हैं। तो यहाँ पर मी है और मी को किस रूप में बदलना है, यदि एक्टिव वॉइस में यदि मी रहे तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई मी में बदलेगा, मी आई में। तो मी का हम मी में बदलाव करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे हम लोग, तो क्या कर देंगे, मी को बदल देंगे आई में। उसी प्रकार मी आई में बदल गया और आई के साथ किस चीज़ का यूज किया जाता है, आप सभी को ज्ञात है, जो आई के साथ एम का यूज किया जाता है। तो हम लोग आई के साथ किस चीज़ का यूज कर देंगे, एम का यूज कर देंगे, आई एम हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप पैसिव वॉइस का, जो पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज आर एम का यूज करना है, इज आर एम में से किसी एक का यूज होगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज किया जाएगा, उसके बाद बैक का यूज किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हमेशा यदि आप अपने दिमाग में अटैच करके रखते हैं तो कभी भी आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कठिनाइयाँ महसूस नहीं होगी। जिस प्रकार आप ने पढ़ा होगा, जो गणित विषय में जो भी प्रश्न बनते हैं उसमें फॉर्मूला की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फॉर्मूला के अभाव में किसी भी प्रश्न को गंभीरतापूर्वक बना पाना बेहद ही कठिन होता है। तो यदि फॉर्मूला स्मरण हमें रहता है तो कितने भी बड़े सवाल को हम संक्षिप्त में और बेहद ही कम समयों में बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी विषय में ग्रामर पोर्शन में किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ में बदलाव में, एक्टिव से पैसिव के बदलाव में भी हमें जिस प्रकार गणित में फॉर्मूला का विशेष योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें स्ट्रक्चर का विशेष योगदान होता है। तो स्ट्रक्चर को आप हमेशा के लिए यदि स्मरण रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बदलाव करने में बिल्कुल ही आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे दे हेल्प में लिखा हुआ है, तो मी को बदल देना है हमें किस रूप में, तो आई के रूप में बदल देंगे। मी का देख लीजिए, आई बदल जाता है मी में। यदि एक्टिव वॉइस में यदि मी है तो इसको किस रूप में बदल देंगे, आई के रूप में। आई हो गया, आई के साथ एम का यूज किया जाता है, पता है आपको। और हेल्प जो है, हेल्प का तीसरा फॉर्म होता है हेल्प। हेल्प लिख दिए, किस लिए लिखे, क्योंकि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है जो प्रथमतः एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी बदल गया आई में, आई के साथ एम का यूज हमने कर दिया। इज आर एम में से किसी एक का यूज करना है तो एम का यूज मैंने किया। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पर हेल्प है, तो हेल्प का तीसरा फॉर्म क्या हो गया, हेल्प हो गया। उसके बाद हम लोग बाई का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो। दे का बदलाव हमें किस रूप में करना है, तो दे का बदलाव कर देना है हमें देम के रूप में। तो आई एम हेल्प बाय देम। तो इस प्रकार ये सेंटेंसेस बने। इस सेंटेंसेस को आप एक बार देख लें और क्या करें, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें और नियमित रूप से बनाने का अभ्यास करें। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे देता हूँ जिन्हें आप बना करके आप कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर लिख दें, अथवा मेरा जो आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे आप बना करके भेज दें और मैं चेक करके बता दूंगा जो वाकई में आपने सही बनाया है अथवा नहीं बनाया है। और जहाँ पर भी किसी प्रकार की यदि कोई कठिनाइयाँ हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अथवा हूबहू उनसे मिल करके आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों को। धन्यवाद। और अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख करके दे रहा हूँ, जिन सेंटेंसेस को आप बना करके देखिएगा, परिवर्तित करके देखिएगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने में। और एक बात यही कहूँगा, जो अंग्रेजी को भारी मान करके मत चलिए, मगर हाँ नियमित रूप से अभ्यास जरूर करते रहिए। अगर आरंभ से ही यदि आप पढ़ते हैं अंग्रेजी तो अंग्रेजी आपको निश्चित रूप से आसान लगती है, मगर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो हमारे जैसे विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी थोड़ी कठिन लगती है, क्योंकि शुरुआत में विद्यालयों में भी हमें नहीं सिखाया जाता है बेहतर ढंग से पढ़ने का। इस कारण से हमारी अंग्रेजी कमज़ोर रह जाती है। मगर कमजोरियां जो रही, सरकार की जो खामियां रहीं, उसे पोषने की बजाय हम नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे और हम खुद में परिवर्तन लाते रहेंगे। तो मैं कुछ सेंटेंस लिख करके दे रहा हूँ, उन सेंटेंस को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। चेंज इनटू पैसिव
वॉयस। प्रथम सेंटेंस, आई हेल्प यू। ही प्लेस क्रिकेट। दे नो यू। वी हेल्प यू। आई मैनेज दिस ऑफिस। यहाँ पे दिस ऑफिस जो है सो ऑब्जेक्ट है, तो उसे जब परिवर्तित कीजिएगा तो दिस ऑफिस हो जाएगा। दिस ऑफिस जो हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। राम स्पीक्स इंग्लिश। आई टीच यू। रोशन नोज मी। रोशन मुझे जानता है। सनी प्लेज फुटबॉल। यू केयर मी। तो ये आप इसके जो आंसर होंगे इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे करके मुझे अवगत करवाएं। मैं जो आपको जो चेक करना होगा मैं कमेंट सेक्शन में ही चेक करके आपको सही गलत बता दूंगा। उम्मीद है आपको यह क्लास बेहद ही आसान लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस मैं आपके बीच लेकर के आता रहूँगा।